हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमें क्या क्विक रिवीजन बनाना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आप लोगों ने कहा यस। सो आज की वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम रिवाइज करेंगे एक क्विक वे में। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इन 3 टॉपिक को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए क्लास 12th बायोलॉजी के, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। पेल्विस रीजन मीन्स एब्डोमन और लेग के बीच का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं पेल्विस रीजन। इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेरेशिलिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेशिया को इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस। सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होता है एक पाउच में, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, जो क्या करता है, इसे प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, और क्या करता है, लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है, ठीक है। सो इसीलिए स्क्रोटम में जो टेस्टिस है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं। इस टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टी में कुछ 250 के आसपास कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, या डिविजन्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 2-3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है वो 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कंसिस्ट करता है, जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टेस्टिस एक घर है, ठीक है, जिसके अंदर 250 कमरे हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक कमरे में 2 से 3 रसोई हैं जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 तरीके की सेल कंसिस्ट करता है। एक मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और सेकंड है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करती है, म्यूटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ठीक है। और जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करती है, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसके डेवलपमेंट और उसके डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद लीडिंग सेल्स क्या होती हैं। रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये क्या करता है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल को या फिर लीडिंग सेल्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और जो लीडिंग सेल है इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंड्रोजन मीन्स जो एक हार्मोन है उसे सिंथेसाइज और सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट की। इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा इन्फ्रेंटिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंट। ये रेटिटेस्टिस, वासा इन्फ्रेंटिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंट को कंसिस्ट करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटिटेस्टिस विच ओपन इनटू वासा इन्फ्रेंटिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद उसे रिलीज करते हैं रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस उसे वापस मीन्स बाद में ट्रांसफर करती है वासा इन्फ्रेंटिया में। वासा इन्फ्रेंटिया ओपन इनटू एपिडाइमिस। वासा इन्फ्रेंटिया स्पर्म को भेजती है एपिडाइमिस में, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस यानी पीछे की साइड लोकेटेड होता है। एपिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंट। एपिडाइमिस ओपन होता है वास डिफरेंट में, डेट असेंड टू एब्डोमन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो असेंड एब्डोमन मतलब एब्डोमन की तरफ बढ़ता है ऊपर की साइड, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप्स बनाता हुआ नीचे आता है। रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेसिकल जो बेसिकली ग्लैंड है वहां से एक डक्ट रिसीव करता है और यूरेथ्रा में ओपन करता है एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पे उसे आगे ट्रांसफर करता है। यूरेथ्रा एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। और यूरेथ्रा जो है वो अपनी एक्सटर्नल ओपनिंग पे ओपन होता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो अगर एक तरीके से हम स्पर्म की मूवमेंट देखें किस तरीके से होती है,
तो स्पर्म पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद वो जाता है रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वो जाता है वासा इफ्रेंटिया में, वासा इफ्रेंटिया से वो जाता है एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस से वो जाता है वास डिफरेंट में, वास डिफरेंट से वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और वहां से फिर सीधा यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरेथ्रल मीटस से क्या होता है, बाहर की साइड इंसेमिनेट होता है, ठीक है। तो ये जो पाथ है स्पर्म का, ये आप याद रखना, ये कई बार नीट में पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की। कौन से ग्लैंड है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं? सबसे पहला आता है सेमिनल वेसिकल, सीक्रेट फ्रक्टोज। सेमिनल वेसिकल क्या है? बेसिकली ग्लैंड है जो क्या करता है, फ्रक्टोज को सीक्रेट करता है। फ्रक्टोज क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूज्ड एज टेस्ट विक्टिम फॉर रेप केसेस, और ये क्या करता है, ये स्पर्म को हम कभी कभी, बेसिकली जो फ्रक्टोज है ये अगर मान लीजिए किसी का रेप हुआ है तो वहां पे हमें विक्टिम के टेस्ट में भी हेल्प करता है, कि क्योंकि जो फ्रक्टोज है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मौजूद नहीं होता। तो अगर किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज पाया जाता है, मीन्स उसके साथ रेप हुआ है, ठीक है। प्रोस्टेट, पीएच ऑफ प्रोस्टेट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। फिर हमारा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करता है, पीएच मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, और ये स्पर्म के एक्टिवेशन मीन्स उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि वो एक्टिव होने के बाद मूव कर सके। उसके बाद हमारा आता है बल्बुलिथरल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। सीक्रेट विस्कस म्यूकस विच एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये एक म्यूकस सीक्रेट करता है जो एज अ ल्यूब्रेंट वर्क करता है और पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है। सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, जितने भी एसेसरी ग्लैंड है उनका जो सीक्रेशन होता है उसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सीमन, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड्स, मीन्स स्पर्म का जो मिक्सचर है और जो सेमिनल प्लाज्मा मीन्स जितने भी ग्लैंड्स द्वारा जो लिक्विड या फिर जो फ्रक्टोज रिलीज करा गया है उन सबको मिला के जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं सीमन, जिसका पीएच होता है 7.2 से 7.7 के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिशीलिया की। पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिशीलिया मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉर्पोरा कोवर्नोजा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनिशीलिया होता है और ये स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसमें हमारा होता है कॉर्पोरा कोवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये दोनों टिश्यू क्या करते हैं, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि वो इंसेमिनेशन कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस। पेनिस का जो एनलार्जमेंट फूला हुआ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस, और ये एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। सो इसी के साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो देखिए, ये हम इसलिए मैं इसे तेजी से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को क्योंकि ये क्विक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये चीज़ नोटिस रखिएगा, और अगर आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ए यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, एक्सटर्नल जेनिशिलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है? ओवरीज का पेयर मीन्स 2 ओवरी, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब 2 फैलोपियन ट्यूब, ए यूट्रस 1 यूट्रस, 1 सर्विक्स वजाइना, एक्सटर्नल जेनिशिलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स। जिसमें ओवरी हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और बाकी जो भी हमारा है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सारी क्या है, हमारी एसेसरी डक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओवरीज, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में नीचे की साइड लोकेटेड होती है, या हम कहें पेल्विक रीजन में अपर साइड मीन्स पेल्विक रीजन के ऊपर की साइड मौजूद होती हैं। आलमंड शेप, ये बादाम शेप की होती हैं। प्रोड्यूस ओवम एंड स्टेरॉयड हार्मोन, ये ओवम को और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। कनेक्ट टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ये वॉल पेल्विक वॉल से और यूट्रस से अटैच होती है या कनेक्ट होती है लिगामेंट्स के थ्रू। कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा, ये कवर होती है एपिथेलियम से और एपिथेलियम कवर होती है ओवेरियन स्ट्रोमा से।
स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू 2 जोन्स। स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा को 2 जोन्स में डिवाइड करा जाता है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स मीन्स जो आउटर कॉर्टेक्स है, और इनर मेडुला। उसके बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब, आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट एंड इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये फॉलोइंग पार्ट्स को कंसिस्ट करती है, जैसे इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पार्ट क्लोजर टू ओवरी एंड इज फनल शेप। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के सबसे पास होता है उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम और ये फनल शेप होता है। एज पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्राई, और जो एज है इनफंडिबुलम का वो फिंगर लाइक उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्राई। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जो क्या करता है, ओवम से एग को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं एम्पुला पे, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ये सबसे चौड़ा और सबसे लंबा हिस्सा होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इस्थमस, लास्ट एंड नैरो पार्ट दैट लिंक टू यूट्रस। ये सबसे आखिरी का और पतला सा हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो क्या करता है, ओवरी और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूट्रस, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, इसकी उल्टी पियर शेप स्ट्रक्चर होती है। आल्सो कॉल्ड वॉर्म और हिस्ट्रा और मैट्रा, इसे हम वॉर्म, हिस्ट्रा और मैट्रा भी कहते हैं। ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, ये वेजाइना में ओपन होता है एक छोटे से एक नैरो सर्विक्स यानी पतली सर्विक्स के द्वारा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वाइकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विक्स। अब देखिए सर्विक्स जैसे हमने पढ़ा कि ये नैरो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है इसकी, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। फिर हम पढ़ते हैं बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना। जो सर्वाइकल कैनाल होती है जब हम उसे वजाइना के साथ कंसिस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल। एक्सटर्नल जेनिशिलिया पढ़ते हैं हम, कंसिस्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करते हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिस्टोरिस। ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पब्लिक हेयर। ये फैटी टिश्यू का एक कुशन होता है, मीन्स काफी सारे फैटी टिश्यू इकट्ठे होते हैं। ठीक है। स्किन के थ्रू कवर होता है और स्किन के ऊपर पब्लिक हेयर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा, फोल्ड ऑफ टिश्यू, टिश्यू का फोल्ड होता है, ये एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, और ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे की साइड आ रहा होता है, और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसे चारों तरफ से ये सराउंड करके रखता है। लेबिया माइनोरा, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये क्या है, जैसे लेबिया माइजोरा होती है ये भी लेबिया माइजोरा की तरह होती है, लेकिन उसके नीचे की लेयर होती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा, और ये लेबिया मेजोरा के नीचे मौजूद होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिस्टोरिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लेबिया माइनोरा, मीन्स जो लेबिया माइनोरा और जो लेबिया माइजोरा थे उनके ऊपर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइमन की, ए मेम्ब्रेन कवरिंग द ओपनिंग ऑफ वेजाइना पार्शियली। हाइमन क्या करता है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसे हाफली या पार्शली कवर करके रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, ये बेसिकली मैं पहले बताना भूल गया था लेकिन मैंने इसे यहाँ पे लिखा है। सो कंपोज ऑफ 3 लेयर, जो यूट्रस की लेयर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहले होती है पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बाहरी लेयर, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर हमारी आती है मायोमेट्रियम, ये मिडल लेयर होती है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, और बेबी के डिलीवरी के समय ये काफी तेजी तरीके से या स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मैंचुरेशन साइकिल, और मैंचुरेशन साइकिल के दौरान इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैमली ग्लैंड, पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, मीन्स 2 स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और जो कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड अमाउंट ऑफ फैट्स। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ each breast is divided into 15-20 mammary lobes contain cluster of alveoli। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर एक ब्रेस्ट में वो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है, ठीक है, और हर एक मेमोरी लोब कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। ये एल्वियोली क्या करती हैं, मिल्क को सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रेट करती हैं, और ये
जो मिल्क सीक्रेट होता है ये स्टोर होता है एल्वियोली सेल्स में, जो कैविटी मौजूद होती है उनमें। ठीक है, द एल्वियोली ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो एल्वियोली है वो ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जैसे ये मान लीजिए एल्वियोली है, तो इनका यहाँ पे एक ये डक्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे ये ओपन होती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अब हर एक लोब से जो डक्ट आ रही होती है वो आपस में जुड़ती हैं और एक मेमोरी डक्ट बनाती हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला। और जो हमने पढ़ा था कि 10 से 15 लोब होते हैं, उन सब के जो मेमोरी डक्ट होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं मेमोरी एम्पुला। और ये मेमोरी एम्पुला जो है वो कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट से, जहाँ से जो बेबी है जिसको मिल्क पीना होता है वो उसे सक्ड आउट मीन्स बाहर की तरफ खींच लेता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो हमारी जर्म सेल है, वो माइटोसिस करती है और 2 सेल बनाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होती है और 2 नई सेल बनती है जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अपना मियोसिस 2 करती हैं और 4 स्पर्मेटिड्स सेल बनाती हैं। ठीक है, कौन सी सेल बनाती हैं? स्पर्मेटिड सेल। और ये स्पर्मेटिड सेल आगे ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्म में बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, और स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। मोटाइल सेल मूव करने वाली सेल है, एबिलिटी टू फर्टिलाइज फ्रॉम 24 to 48 आवर आफ्टर रिलीजिंग जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज होने के 24 से 48 घंटे बाद तक ये फर्टिलाइज कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ये कंसिस्ट करता है हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड। कंटेन एंटीरियर स्मॉल एक्रोजोम एंड पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस। ये क्या करता है, आगे की साइड एक्रोजोम को कंसिस्ट करता है और पीछे की साइड न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। एक्रोजोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। एक्रोजोम जो है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो एंजाइम को कंटेन करती है जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडल पीस की। पोज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट। अब ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कंसिस्ट करता है जो फ्रक्टोज का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो आगे मूवमेंट में स्पर्म के हेल्प करती है। टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटेलिटी इजेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। टेल क्या करता है, उस एनर्जी को लेके जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई है क्या करता है, मूव कराता है स्पर्म को, और ये टेल जो है वो जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल इजैकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टस। जो मेल है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है एक क्वार्टस के दौरान। ठीक है, और जिसमें से जो 60% स्पर्म है वो हेल्थी होते हैं। ठीक है, मीन्स उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब सही होती है, और जो 40% होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्पर्म की एक पूरी बॉडी को कवर करके रखती है चारों तरफ से। आज की ये जो वीडियो थी वो यहीं खत्म होती है। ठीक है, और ये एक क्विक रिवीजन वीडियो थी इसलिए मैंने आपको तेजी से पढ़ाया। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं क्विक रिवीजन वीडियो से रिलेटेड कि इसे स्लो पढ़ाना है या 2-2 टॉपिक करके पढ़ाने हैं, तो वो आप सजेशन मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।